हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम लोग एम टी एन एल के बारे में आज जानेंगे। एम टी एन एल से रिलेटेड थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई अपडेट है कि नहीं है। वैसे दोस्तों, एक अपडेट है एम टी एन एल में, लेकिन ये अपडेट जो है एम टी एन एल के कस्टमर से रिलेटेड है। फिर भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि एम टी एन एल के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम लोग उसके कस्टमर, अगर हम लोग उसके इन्वेस्टर्स हैं, अगर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी पोजीशन पे, तो आपको जानना ज़रूरी है कि उसमें एक एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ, जितनी भी गेम है, सब इन्फॉर्मेशन की है। तो दोस्तों, आगे अपडेट और एनालिसिस करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप किसी अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिनको डीमेट और स्लैश ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर ओपन करा सकते हैं अपना अकाउंट। किसी तरीके की कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, वहाँ पे आप जाइए, अपने कमेंट्स करिए, क्वेश्चन करिए। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगा और रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले न्यूज़ की। तो दोस्तों, न्यूज़ से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका स्टेटस देख लें। दोस्तों, आज है दोस्तों 29 अप्रैल, एंड आज के दिन ये इसकी ओपनिंग होती है 7.35 पे, और इसका प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो आपको 7.30 मिलेगा। 0.05 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, वहाँ से लो बनाता है दोस्तों 6.95 का, और हाई बनाता है 7.40 का। जी हाँ, 52 वीक लो देखेंगे इस कंपनी के लिए तो आपको 4.45, और 52 वीक हाई देखेंगे तो आपको मिलेगी 13.30। लोअर प्राइस बैंड लगा हुआ था आज के दिन का 6.95, जो कि हिट हो चुका है। अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 7.65 का। राइट, ओके। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ, अभी ये करंटली दोस्तों 7.15 पे ट्रेड हो रहा है, लगभग -2.05 डाउन। एंड टोटल जो वॉल्यूम इसमें अभी तक ट्रेडेड है दोस्तों 3,92,978। और अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। अभी आज के दिन का ये ग्राफ देख सकते हैं, जो कि अचानक यहाँ पे प्लंज होता हुआ देखने को मिला, और यहाँ पे आपको 7.05 पे लो बनाया है। लगभग ये स्टेटस है दोस्तों 11:50 का। जी हाँ, 11:50 पे 7.05 का लो बनाया है इसने। और उस समय लगभग जो इसमें टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड था 3,33,480, और अभी ये 7.15 पे चल रहा है। अब देखिए ज़रा इसका एक दिन की जगह अब 5 दिन का ग्राफ देखते हैं। 5 दिन में देखें दोस्तों तो ये इसका ग्राफ है। अगर आप एक महीने का देखें तो ये आपके सामने है, देख सकते हैं कि यहाँ से अ, इस पोर्शन में आपका काम हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। और यहीं पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, एक महीने की जगह आप लोग देखते हैं 6 मंथ का सीधे। तो 6 मंथ की ये सिचुएशन है। यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे काम हो सकता था। तो ऐसी पोजीशन पे काम होता है, ऐसी पोजीशन पे काम होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 1 साल की। तो 1 साल में ये सिचुएशन है, जिसमें हाई बनाता है दोस्तों 13.30 का, और टाइम है, डेट है दोस्तों 20 जनवरी 2020 का। और लो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, लो बनाता है ये 4.45 का 23 अगस्त 2019। तो बस यहीं तक ग्राफ का रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं ज़रा इसकी और चीज़ें और पैरामीटर्स। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 450 करोड़, लगभग 450.45 करोड़। फेस वैल्यू अगर देखें इसकी तो आपको 10 रुपीज़ मिलेगी। मार्केट लॉट साइज देखें तो 1.00 मिलेगा। इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो आपको 0.19 मिलेगा। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें, यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 55.75 की है, जो कि मोर देन 50% है, अच्छी है। एंड यहाँ पर रिटर्न परसेंट आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, एक महीने का इसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है, यानी 22.22% एक महीने का। वहीं अगर 6 मंथ का देखेंगे तो 6 मंथ का आपको मिलेगा 2.14। एक हफ्ते की बात करें तो 5.92% नेगेटिव रिटर्न है।
3 मंथ्स की बात करें तो -36.16% है। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 ईयर, दिस इज़ -39.92%। अच्छा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रोमोटर्स के पास कितना है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ज़ीरो प्रोमोटर के पास जो भी होल्डिंग है 56.25% है, जिसका 0% प्लेस्ड है, मतलब गवर्नमेंट गिरवी थोड़े रखती है, नहीं रखी है, इसमें नहीं रखी है, रख सकती है। FIIs और FPIs की बात करें तो 0.33% है, काफ़ी कम है। DIIs की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 21.59% की हिस्सेदारी है, जिसमें से, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से म्यूचुअल फंड्स के पास ज़ीरो है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है 14.17% इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 0.72% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर DIIs में देखें जाके तो 6.70% का है, राइट। तो और ये हैं दोस्तों, अदर इन्वेस्टर्स में आपको मिलेंगे 21.83%। तो ये है दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्केट फोरम में अगर देखेंगे तो दोस्तों 75% जो है बुलिश है और 25% जो है बेरिश है। एंड तो आप ज़रा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या इसमें बुलिश हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ। न्यूज़ दोस्तों थोड़ी सी छोटी है और आपको पेशेंसली आप पूरा अच्छे से देखिएगा। न्यूज़ बेसिकली ये कस्टमर्स के लिए है, जी हाँ, जो BSNL MTNL के जो कस्टमर्स हैं बेसिकली उनके लिए है। और ये बेसिकली कश्मीर रीजन, जो कश्मीर रीजन है, उन वहाँ के वैलीज़ के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बेसिकली अपडेट्स हैं। तो हालांकि आपके लिए फिर भी जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। So let's see. BSNL has asked its subscribers who had put their broadband connections in safe custody to reactivate the connections at the earliest. जी हाँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जिन कस्टमर ने सेफ कस्टडी में लेके एक बार एक्टिवेट करके रख रखा है, उनको फिर से कंपनी कह रही है कि आप अपने उन कनेक्शंस को रीएक्टिवेट करें जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। इन द प्रेजेंट क्राइसिस वेयर इन द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैज़ बिकम द नीड ऑफ hour, particularly after the education is being delivered online by almost all the schools in the valley. जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन की क्राइसिस में लगभग हर स्कूल अपनी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं स्टडीज़ की, एजुकेशन की। तो इस सिचुएशन में इस समय इंटरनेट की डिमांड हर घंटे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने ये फैसला लिया है। द डिमांड फॉर द प्रोविजनिंग ऑफ द न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। और कई रास्ते, कई तरीके से इसकी डिमांड जो है बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, मेनी पर्पसेस, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं, है ना। मोस्टली जितना हो सकता है ऑनलाइन हो रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं लेकिन मोस्टली हो सकती हैं। सो ओवरऑल वी कैन से दैट कि इंटरनेट की जो डिमांड है वो मैनी वेज से, कई कई तरीके से बढ़ी है। So prospective customers are making the beeline and are visiting to the field offices of the company in all districts demanding the broadband connection. BSNL Pro मसूद बाला told this. मसूद बाला जो है BSNL के अंदर हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई। Though the company is making every effort to provide the internet facility in every nook and corner of the valley, but there are certain limitations also. जी हाँ दोस्तों, वैली के हर गली नुक्कड़ में इस कंपनी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट प्रॉपर्ली लोगों को मिले, फैसिलेट हो सके। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस, इन मोस्ट एक्सचेंजेस कुछ एक्यूट शॉर्टेज होने की वजह से ब्रॉडबैंड पोर्ट्स में एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। या जी हाँ दोस्तों, ब्रॉडबैंड पोर्ट्स को एक्सपेंड करने में कुछ हिंड्रेंस फील कर रही है कंपनी जी, और उसका रीज़न बताया जा रहा है कुछ एक्यूट शॉर्टेजेस, छोटी मोटी कोई ना कोई कमी रह जा रही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। दो दी कंपनी इज एक्सपेंडिंग द इंटरनेट वेब बाय रोपिंग इन न्यू इंटरनेट मीडियम्स FTTH। हालांकि कंपनी जो है अपने इंटरनेट एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए FTTH, फाइबर टू होम, जी हाँ दोस्तों, फाइबर टू होम मतलब फाइबर केबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस टेक्नोलॉजी, इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एंड वायरलेस इंटरनेट ब्रॉडबैंड विच ऑफ लेट हैज़ स्टार्टेड अप टेकिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनेट रिक्वेस्ट। However, the demand for the of the broadband on landline is still increasing. जी हाँ, स्टिल इंक्रीजिंग मतलब कि लैंडलाइन को अभी भी लोग यूज़ करने में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। It is pertinent to mention that many broadband connections have been put in safe custody by some esteemed customers for one or other reason. The company is reaching out to all other customers with a request to reactivate these broadband connections immediately or
The company will be at liberty to cancel their request and issue these ports to new consumers as per the demand. Accordingly, the esteemed customers are requested to visit their nearest telephone exchange for activation of broadband, lest this office will proceed for the cancellation of their demand unilaterally as such release. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ हो ये रहा है कि MTNL के जितने कस्टमर्स हैं जो वैलीज़ में हैं, उनको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट देने के लिए कंपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और इसमें कंपनी के पास लोड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स की संख्या, नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ चुके हैं, है ना। और एक नहीं कई तरीके से तो घुमा फिरा के कंपनी के पास इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने अपने उन कस्टमर्स को अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को रीएक्टिवेट कराने के लिए कहा है, जिन लोगों ने पहले से अपने कनेक्शंस को सेफ कस्टडी में डाल रखा था। जी हाँ, तो उनके लिए ये एक फिर से उनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा उसे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं करेंगे तो कंपनी जो है उनके रिक्वेस्ट को कैंसिल करके वो जो पोर्ट है वो किसी दूसरे नए कस्टमर को ऑफ़र कर देगी। तो यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन कस्टमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, उनको करना पड़ेगा, रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इससे इसकी शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर कस्टमर्स रीएक्टिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कस्टमर्स के रीएक्टिवेट करने से MTNL जो है इसके अंदर एक तरीके से इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाइंग ही तो हो रही है। बताइए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बाइंग, है ना। एक तरीके से सेल हो रही है कंपनी की। तो अगर सेल होगी तो कंपनी की अंदर प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। और वैसे भी इस समय इंटरनेट की खपत, इंटरनेट का यूज़ इस समय बहुत ज़्यादा है। तो घुमा फिरा के ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। तो यही सब देखते हुए आप देख सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा तेज़ी तो नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी 0.05 पैसे ऊपर ही ओपन होता है लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। और इन्होंने 6.95 से लगभग 7.40 तक का हाई बनाता है इंट्राडे में। और अभी ये करंटली 7.15 पे ट्रेड हो रहा है। और लगभग इस समय वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है दोस्तों 4,10,573 और स्टेटस 12:20 का। और अभी पूरा दिन बचा है, हो सकता है आगे अभी ऊपर चढ़ भी सकती है। तो अब दोस्तों बात आती है कि 22% तक का रिटर्न है, आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें पहले से पोजीशन बना रखी है तो आपके लिए होल्ड करना ही बेटर होगा। और इसमें लॉस ना बुक करिए यार, आपको लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो डोंट बुक लॉस, रदर बी सेफ़, इसमें आप बने रहें। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कहीं भागी नहीं जा रही है। और आपको मौका जब भी मिले आपको उसको एवरेज आउट कर लीजिए, बाई करके नीचे ले आइए। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर न्यू दिस, तो अगर आप नए हैं इसके लिए, तो इसमें आप सही पोजीशन बाई करें। और 10 से 15 पैसे, सॉरी 10 से है या जी हाँ 10 से 15 पैसे, इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए इसके अंदर। और आप सारा कुछ जो भी आपके पास है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। सारे अपने अंडों को एक ही जगह, एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पूरा इसी में ना झोंक दीजिए अपना जितना भी आपके पास पैसा है, ठीक है। उसका एक कुछ पार्ट आप इसमें लगा सकते हैं, सम पार्ट, वो भी सम टाइम, नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये कुछ मंत्र है दोस्तों, अदरवाइज़ अगर आप ग्रिडी हो जाएंगे तो ये आपको डुबा सकती है, ठीक है। तो यही सब बताना था दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी छोटी मोटी अपडेट है मैं उस चीज़ को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से हो, चाहे इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हो। क्योंकि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से अगर वो न्यूज़ है, वो अपडेट है, वो उसका असर इन्वेस्टर्स के ऊपर भी पड़ता है ना। क्योंकि उसका असर, उसका इम्पैक्ट सीधे कंपनी पे पड़ता है। और कंपनी पे अगर पड़ेगा इम्पैक्ट, तो उससे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ेगा, जो उस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, मालिक हैं, राइट। सो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों इसको, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों किसी अपने दोस्त को आप बता सकते हैं, उनको डीमैट और ट्रेडिंग अगर ओपन कराना है अकाउंट, तो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराने के लिए मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें, सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछें।
चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।